अपकमिंग जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट में ये जो सवाल था सेक्शन नंबर ए का, ये किसी ने भी नहीं बनाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल डाउट तो सभी का था बट पूछा किसी ने नहीं है। तो खैर इस पे बातचीत कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ी है। क्वाड्रेटिक में ऑब्वियस है कि रूट्स निकालना सीखा है। दो तरीके सीखे हैं हमने हमारे सिलेबस में, एक फॉर्मूला मेथड और एक है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटअप। दोनों ही तरीक़ों को आप इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रेटिक का बहुत ही आसानी से कैसा है रूट निकाल सकते हो। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, आपको जो जिस क्वेश्चन में जिस इक्वेशन का रूट निकालने को कहा जा रहा है वो गिवन इक्वेशन क्या है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों की कुछ इस प्रकार से है। क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक है। अब अगर तुम्हारा मन है तो तुम इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर तुम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटअप से सॉल्व कर सकते हो। अब इतना गंदा इक्वेशन देख के तुमने सवालों को छोड़ दिया। तुमने ये सोचा कि अरे यहाँ तो नंबर्स ही नहीं है, यहाँ पे मैं स्प्लिट कैसे करूँगा, है ना, कैसे क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट होगा। बट तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको स्प्लिट करके दिए हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास अगर होता है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अगर होता है, तो आप जो नेक्स्ट स्टेप करते हो, ठीक है, आपकी जो भी नेक्स्ट स्टेप होती है वो कैसी होती है कि आप 3x स्क्वायर प्लस 6x और उसके बाद -1x ऐसा ही समथिंग समथिंग आप लिखते हो। ये इस तरीके से आप स्प्लिट करते हो, इसी को तो मिडिल टर्म स्प्लिटअप कहते हैं ना। तो यहाँ आप देखो ऑलरेडी आपको x के 2 टर्म्स दिए हुए हैं, इसका मतलब सिचुएशन आपको ऑलरेडी स्प्लिट करके दी हुई है, आपको यहाँ पे स्प्लिट करना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको अब स्प्लिट के आगे से परफॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक में जब हम स्प्लिट कर लेते हैं तो स्प्लिट के आगे से बोलो क्या होता है, स्प्लिटिंग के आगे से चीज़ों को बस कॉमन निकाला जाता है और कुछ नहीं। तो अभी जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे, पीछे के 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया कि ज़बरदस्ती के लॉन्ग कट में क्यों जाना। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़, इसको स्प्लिट करने की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों को स्प्लिट वाली कंडीशन में दिया है। डायरेक्टली हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो बी स्क्वायर एक्स रहेगा मेरे पास, ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर और उसके बाद एक्स और प्लस में 1। पीछे के 2 टर्म्स में से कॉमन निकालूँ तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, आपके पास है, और माइनस ऑफ 1 है। दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब वहाँ से 1 कॉमन निकाला जा सकता है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है, उसके बाद अभी जैसे फर्दर आपको तो इसके आगे की स्टेप्स पता ही है, ये इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इक्वल टू 0 है, तो इसके आगे के वो कैसे सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास से 2 ब्रैकेट्स आ जाते हैं हम लोग लिखते हैं कि हमारा जो पहला वाला ब्रैकेट है या तो वो इक्वल टू 0 रहा होगा या फिर जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो हम लोगों का इक्वल टू 0 रहा होगा। और अगर मान के चलो पहला वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 है और वहाँ से अगर आपको कोई x की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहे तो कैसे सॉल्व होगा, ये वाली चीज़ कुछ इस तरीके से सॉल्व होगी, -1/a²। और अगर किसी ने तुमसे दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व करने को कहा तो दूसरा वाला ब्रैकेट किस तरीके से सॉल्व होगा, x इक्वल्स टू 1/b²। तो यहाँ से x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रूट्स क्या हैं, तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कितने हैं, -1/a² एंड 1/b²। ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। डन, परफेक्ट।
तो इस तरीके से जब हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है और उसमें आपको कोई नंबर्स वगैरह नहीं दिखे, इस तरीके से कुछ अल्फ़ाबेट्स अगर दिख रहे हैं तो उसको छोड़ना नहीं, एटलीस्ट उसको एक बार देख तो लो। हो सकता है कि उसके ऑप्शन में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हो ये उससे भी आसान हो। तो ध्यान रखना, अपनी नोट्स कॉपी में इसको इंक्लूड कर लो इस टाइप के क्वेश्चन को, कि अगर पूरा क्वेश्चन से वेरिएबल्स के टर्म्स में है, ठीक है, और अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि एक्स वाले यहाँ पे दो दो टर्म्स है, इसका मतलब ये ऑलरेडी आपको स्प्लिट वाले फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बस वहाँ पे क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे वाली वीडियो में और भी जो तुम्हारा डाउट्स रहे होंगे या जो सवाल तुम्हें उस पेपर में नहीं बने होंगे उसमें अपन आगे बातचीत करते हैं।